Assalamu alaikum and welcome to today's video series on tax awareness by RA and Co Chartered Accountants. पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि स्टार्टअप्स को नए बिजनेसेस को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, एडिक्वेट इकोसिस्टम नहीं दिया जाता या उसके लिए एडिक्वेट पॉलिसी प्लानिंग या टैक्स के हवाले से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेसेस हैं, उन्हें किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं करता। आज का हमारा ये जो सेशन है, जो वीडियो है, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए हमने स्पेशली किया है। पाकिस्तान में आप हो सकता है हैरान हो ये जानकर कि स्पेशली हमारे जो टैक्स लॉज हैं उन्हें स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशली ही रिसेंटली अमेंड किया गया, उन्हें मॉडिफाई किया गया सच दैट कि आप कोई नया बिज़नेस अपना सेटअप कर रहे हो, कोई आप स्टार्टअप सेटअप कर रहे हो तो उसे बड़ा ही एक अच्छा ही अट्रैक्टिव टैक्स हॉलिडे या टैक्स इंसेंटिव दिया गया है। ये किस तरीके से काम करता है और ये स्पेशली किन नेचर ऑफ बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है, आइए ज़रा हम इन कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो इंसेंटिव या टैक्स हॉलिडे है ये सिर्फ जो रेजिडेंट हजरात हैं उनके लिए अवेलेबल है। नाउ दिस डज़ नॉट ओनली मीन कि ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होगा या पार्टनरशिप के लिए अवेलेबल होगा, बल्कि अगर आप पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट हैं। अच्छा, टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट होना इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ नेशनल इन पाकिस्तान। अगर फॉर एग्जांपल आप लेट्स से पाकिस्तानी नेशनल हैं लेकिन आप साल में 183 डेज से कम फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो टैक्स पर्पसेस के लिए आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हुए। और भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन बहरहाल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इनिशियली कह लें कि पाकिस्तान में कम से कम आपने 6 महीने अगर आपने गुजारे, एक ब्रॉड जो मेजर कंडीशन है वो यही है, तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये टैक्स हॉलिडे आप अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स से आप एक रेजिडेंट हैं, फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो या फिर आपने पार्टनरशिप बना ली या फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी सेटअप कर ली, तो ये सबसे पहले प्री कंडीशन है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशंस हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस चीज़ का ये है कि आपने जो अपना काम करना शुरू किया है ये आपने किया हो आफ्टर 1 जुलाई 2012। अगर इससे पहले अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो फिर ये टैक्स हॉलिडे आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने ये लॉक किया कि ये डेट आप जहन में रखें, इट इज़ 1 जुलाई 2012 के बाद आपने काम करना आपने शुरू किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हॉलीडे जो है दिस इज़ प्राइमरीली अवेलेबल फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज। तो अगर आपकी नीयत है या आप ऑलरेडी ये काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट और सर्विस, तो फिर आपके लिए टैक्स हॉलिडे अवेलेबल होगा। ना सिर्फ ये, एक और इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन ये भी है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, रिकग्निशन करानी है फ्रॉम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उनके साथ भी आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। और फिर फाइनल जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि पिछले जो साल जो 5 टैक्स ईयर्स हैं, 5 टैक्स ईयर्स आपने जहन में रखने हैं। सो इन 5 टैक्स ईयर्स के अंदर कभी भी आपका जो रेवेन्यू है इन एनी ऑफ दीज टैक्स ईयर्स वो 100 मिलियन से ऊपर ना हो, यानी किसी एक साल में आपका जो रेवेन्यू है या आपका जो सर्विस फीस है ये 10 करोड़ से ऊपर ना हो किसी भी साल के अंदर। अगर आपने ये तमाम कंडीशंस मीट कर ली हैं, आप इन क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मीट कर लेते हैं इन तमाम सारी चीज़ों को, तो फिर बड़े ही अट्रैक्टिव आपके लिए जो है वो टैक्स एग्जेम्पशंस एंड एक जो है वो आपके पास एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स अवेलेबल हो। वो क्या है? सबसे पहले तो जिस साल आपने PSEB यानी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करा ली है, रिकग्निशन करा ली है, उस साल और उससे आगे वाले 2 सालों के अंदर आपको ज़ीरो इनकम टैक्स पे करना है। तो 3 सालों का स्ट्रेट आपके पास टैक्स हॉलिडे अवेलेबल है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर टिल द टाइम आप ये जो स्टार्टअप की डेफिनेशन की सारी मैंने आपको प्री कंडीशंस बताई, टिल द टाइम यू कंटिन्यू टू मीट दीज डेफिनेशंस, यानी बाकी सारी तो आप वन गो में आप मीट कर लेंगे, लेकिन एक ये जो रेवेन्यू वाली कंडीशन है, जब तक आप ये कंडीशन मीट करते रहेंगे तब तक आपके ऊपर मिनिमम टैक्स कोई भी अप्लाई नहीं होगा। और तब तक हो सकता है आपकी नॉलेज में हो कि आप जब भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप गुड सप्लाई करते हैं, तो जो काउंटर पार्टी है डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या स्टेटस है, वो आपकी उस रेवेन्यू से थोड़ा एक अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स जिसे कहा जाता है वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो अगर टिल द टाइम यू कंटिन्यू टू मीट द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप कंपनी,
آپ کے اوپر وہ ودہولڈنگ ٹیکس کے پروویژنز بھی اپلائی نہیں ہوں گے، بے شک پھر وہ 5 سال 10 سال جب تک آپ کا پچھلے 5 سالوں کا ریونیو جو ہے وہ 100 ملین سے ایکسیڈ نہیں کرتا. تو یہ بہت ہی اٹریکٹیو انسینٹیو ہے، بہت ہی اٹریکٹیو ٹیکس ہالیڈے ہے. اس نالج کے ساتھ آئی ووڈ اسٹرانگلی انکریج یو کہ آپ آئیں، آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. آپ جو ہے وہ اسپیشلی یہ والا ہالیڈے اویل کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس کی طرف آئیں، نیو ایج جو نالج بیسڈ اکانومی ہے اس کی طرف آئیں، اپنے لیے بھی فلاح کا کام کریں اور ملک کے لیے بھی بہتری کا کام کریں. تھینک یو.